ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब हम आपको भगवान शिव के भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाते हैं। भीमा बनी चंद्रभागा, विट्ठल चरण की गंगा। चंद्रभागा नदी के किनारे बालू के विशाल मैदान में लाखों भक्त गण तल्लीन होकर नाचते दिखाई देते हैं। पंढरपुर का यह दृश्य हमें हमेशा देखने को मिलता है। भीमा मैया को गंगा भागीरथी मानकर उसमें स्नान करते हैं। पंढरपुर में भीमा नदी का नाम चंद्रभागा हुआ है क्योंकि पंढरपुर के पास भीमा चंद्रकोर की तरह मोड़ लेती है। गंगा मैया शंकर जी की जटा से निकलकर स्वर्ग से सीधे निकलकर पृथ्वी पर प्रकट हुई और भीमा मैया शंकर जी के पसीने के रूप में प्रकट हुई। भीमा नदी का उत्पत्ति स्थान श्री भीमा शंकर है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पुणे जिले के राजगुरु नगर के तहसील में घोड़े गांव के आगे सहयाद्री पर्वत की भंवरगिरी, रथाचल और भीमा शंकर की पहाड़ियाँ हैं। उनमें से भीमा शंकर की पहाड़ी पर भीमा शंकर का पवित्र स्थान है। यहाँ के घने जंगल में अनेक पशु, शेर तथा अन्य जंगली प्राणी दिखाई देते हैं। यहाँ पर वन औषधियों का भी बहुत बड़ा भंडार है। भीमा शंकर की यात्रा पहले तो बहुत ही कठिन हुआ करती थी और कोंकण प्रदेश से यहाँ आना पहाड़ी मार्ग के कारण और भी कठिन हो जाता था, परंतु अब सड़क मार्ग से यह रास्ता सुगम हो गया है। बहुत साल पहले यहाँ के वन में शाकनी और डाकनी के निवास स्थान हुआ करते थे। इस प्रदेश में बस्तियाँ बहुत कम हैं और विरल हैं, परंतु शिवरात्रि और अन्य त्योहारों के दिन यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है। प्राचीन काल में त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस बड़ा उन्मत्त हो गया था। स्वर्ग, मृत्यु और पाताल में उसने बहुत ज़्यादा उद्यम मचाया। सभी देवतागण घबरा गए। अंत में खुद महादेव त्रिपुरासुर का वध करने के लिए निकले। भगवान शंकर ने विशाल भीम का शरीर धारण किया। उनका रुद्रावतार देखकर त्रिपुरासुर भयभीत हो गया। दोनों में कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। आखिर में शंकर भगवान ने उस दुष्ट का वध किया और त्रिभुवन पर आए संकट को दूर किया। उस समय भीमकाय महादेव जी को बहुत थकान महसूस हुई। वे विराम के हेतु सहयाद्री के इस ऊंचे स्थान पर विराजमान हो गए। उनके शरीर से पसीने की सहस्त्र धाराएं निकली और उन धाराओं का एक प्रवाह निकला जो कुंड में जमा हो गया। वहाँ से जिस नदी का उद्गम हुआ उसका नाम भीमा है। आज भी भीमा का उद्गम स्थान देखने को मिलता है। भक्तगणों ने उस भीमकाय रुद्र की प्रार्थना की। संत सज्जनों की रक्षा करने के लिए आप यहाँ स्थायी निवास कीजिए। भोलेनाथ ने भक्तों का कहना माना और ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ सदा के लिए विराजमान हो गए। इसी प्रकार एक कथा और है। कुंभकर्ण और करकटी से उत्पन्न भीम नाम का एक बड़ा ही वीर राक्षस था, जो सब प्राणियों को दुख देने वाला और धर्म का नाश करने वाला था। उसने अपनी माँ से जब अपने पिता और निवास आदि के संबंध में पूछा तो उसने बताया कि तेरा पिता लंकापति रावण का भाई कुंभकर्ण था, जिसे भगवान रामचंद्र जी ने मार डाला। मैंने अभी तक लंका नहीं देखी। तेरा पिता मुझे यहीं पर्वत पर मिला था और उसके द्वारा मैं तुझे उत्पन्न करके यहीं पर रह गई हूँ। मेरे पति के मारे जाने पर तो मायका ही मेरा एकमात्र सहारा रह गया है। मेरे माता पिता पुष्कि और कर्कट जब अगस्त्य ऋषि को खाने को गए तो उन्होंने अपने तप की तीव्र प्रभाव से उन्हें भस्म कर दिया था। यह सब सुनकर वह अनेक देवताओं से बदला लेने को आतुर हो गया। उसने कठोर तप का आश्रय लिया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अपार बलशाली होने का वर प्राप्त कर लिया। इस बल से उसने इंद्र आदि सभी देवताओं को जीतकर
अपने अधीन कर लिया। उसके उपरांत उसने शिवजी के महान भक्त कामरूपेश्वर का सर्वस्व हरण करके उसे जेल में डाल दिया। कामरूपेश्वर जेल में भी विधिपूर्वक और नियमित रूप से भगवान शिव का पूजन करता रहा और उसकी पत्नी भी शिव आराधना में व्यस्त रही। इधर ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर की सेवा में उपस्थित होकर उस दुष्ट दैत्य से परित्राण के लिए प्रार्थना करने लगे। शिवजी ने देवों को आश्वासन देकर उन्हें विदा कर दिया। भीम को किसी ने कह दिया कि कामरूपेश्वर को उसके मारने का अनुष्ठान कर रहा है। इस पर वह जेल में राजा के पास पहुंचा। उसने उनकी पूजादि से संबंध में पूछने लगा। राजा सत्य वचनों पर वह दुष्ट शिवजी की बहुत प्रकार से अवज्ञा करके उसने शिवजी के स्थान पर स्वयं भीम को पूजने को कहने लगा। कामरूपेश्वर के प्रतिरोध करने पर भीम ने तलवार से पार्थिव लिंग पर प्रहार किया। उसका खड़ग वहाँ तक पहुँचा भी नहीं था कि शिवजी वहाँ प्रकट हो गए। फिर धनुष बाण तलवार त्रिशूल आदि से दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंततः वहाँ आए नारद जी के अनुरोध पर शिवजी ने फूंक मारकर उस दुष्ट भीम को भस्म कर दिया और इस प्रकार देवों को कष्ट से विमुक्त किया। इसके पश्चात वहाँ उपस्थित देवताओं और मुनियों ने शिवजी से वहाँ पर निवास करने की प्रार्थना की और शिवजी लोक कल्याण की दृष्टि से वहाँ भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित हो गए। स्वयंभू महादेव रथ आकर की इस पहाड़ी में रहते हैं, जिसे स्थाचल नाम से जाना जाता है। यहाँ कोई एक भतीराव लकड़हारा रहता था। एक बार वह लकड़ी काट रहा था। उसने जैसे ही पेड़ की जड़ पर कुल्हाड़ी मारी, जमीन में से खून की फव्वारे निकलने लगे। भतीराव घबराकर भाग गया। लोग वहाँ जमा हुए। किसी ने वहाँ पर एक दुधारू गाय को लाकर खड़ा कर दिया। दुधारू गाय के स्तन से निकली दुग्ध धारा के कारण खून की धाराओं का निकलना बंद हो गया। आश्चर्य की बात यह हुई, जहाँ जमीन में से शंकर जी का दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, लोगों ने वहाँ मंदिर निर्माण करके उसमें ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। इस मंदिर को आगे चलकर भीमा शंकर के नाम से जाना जाने लगा। प्रिय भक्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा राम महाराज श्री भीमा शंकर जी के दर्शन हेतु यहाँ पर आया करते थे। पेशवा बालाजी, विश्वनाथ और रघुनाथ जी का यह अपना मनपसंद स्थान था। रघुनाथ पेशवा ने यहाँ एक कुआं खोदा था। पेशवाओं के दीवान नाना फड़नवीस ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। पुणे के साहूकार चिमणा जी, अंताजी नाइक मिंडे ने 14वीं शताब्दी में इस मंदिर के लिए सभा मंडप का निर्माण किया था। भीमा शंकर का मंदिर हेमाड पंथ पद्धति से बना हुआ है। मंदिर को दशावतार की मूर्तियों से सजाया गया है, जो बहुत सुंदर दिखाई देती है। मुख्य मंदिर के पास ही नदी का मंदिर है। मंदिर के पास लगभग 5 मन वजन का प्रचंड घंटा है, जिस पर 17वीं शताब्दी में खोदा गया था। इसके नाम से मंदिर का सारा परिसर गूंज उठता है। भीमा शंकर भगवान की पूजा हर रोज़ रुद्राभिषेक पंचामृत स्नान विधि से होती है। पूजा का साहित्य बहुत कीमती होता है। सोमवार तथा अन्य दिनों में भक्तगण यहाँ दर्शन के लिए बहुत अधिक संख्या में आते हैं और महाशिवरात्रि पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इस तीर्थ स्थान का प्राकृतिक सौंदर्य नयनाभिराम है। भीमा शंकर मंदिर के पास कई दर्शनीय स्थान हैं। उनसे संबंधित कुछ कथाएं भी सुनने को मिलती हैं। उनमें से मोक्ष कुंड, ज्ञान कुंड, गुप्त भीमेश्वर, सर्वतीर्थ, पापनाशनी, आख्या तीर्थ, व्याघ्रपाद तीर्थ, साक्षी विनायक, गोरखनाथ का आश्रम, दैत्य संगारणी,
कमलजा देवी का स्थान, कमलजा तालाब, हनुमान तालाब आदि दर्शनीय स्थान है। यहाँ की कोकण कगार या नागफन का स्थान बहुत ही भयानक दिखाई देता है। लगभग 3000 फुट की ऊंचाई वाले स्थान से तलहटी का कोकण प्रदेश दिखाई देता है। प्रिय भक्तों, भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंगों का हम इसी प्रकार सारांश में वर्णन करते रहेंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। भगवान शंकर बहुत दयालु हैं। केवल एक लोटा जल और बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। प्रिय भक्तों, चैनल में रुचि आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। बोलो भोलेनाथ शंकर भगवान की जय।